मंत्री महलों में जाता है, यह क्या है सन्नाटा क्या है, मंतव्य सभी को आता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं, जब आंखें कुछ खुल जाती है तो राम राम ही करते हैं। आज राम का राज तिलक होने को था। मैं देख रहा हूं महाराज बड़े ही शांति से लेटे हुए हैं। क्या बात है, चलो चलकर देखते हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं, महाराज मुझसे बोलते ही नहीं है। क्या बात है, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महारानी कैकेयी, आप ही बताओ क्या कारण है। अच्छा मंत्री राम को लाओ यहाँ तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमन। ठीक है, जैसी आज्ञा महारानी कैकेयी। जो आज्ञा कहकर चला सचिव नवाकर मात, और चलता है पर सो गए पाँव न देते साथ। मंत्री ने जाकर कहा उठे शीघ्र शुभ कंद, आए माँ के सामने रामचंद्र काली। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पांवों की ली, फिर बाद पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की। माता, पिताजी इस प्रकार मूर्छित क्यों पड़े हुए हैं? भैया, हे पिता हुआ है क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री और माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए? माता, कहिए बेटा, क्या बात है? मुझे बतलाने की कृपा करें। तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। तुम बार बार ये पूछ रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है। इसका कारण बतलाने को मैंने तुम्हें बुलाया है। ओ भर देने का वचन मुझे सरने दे रहा है। जब समय मांगा है तिलक भरत को है, चौदह वर्षों बनवास
की ये दशा है। माता, कहिए बेटा। आपने तो मेरा जीवन धन्य कर दिया। हे मैया, बड़ भागी वह बेटा है जो पितु माता आज्ञाकारी हो। माता यदि यही आज्ञा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये सोच सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आतिश न कोई किया है। निश्चय है आज और स्वर्ण अवसर हमको आज्ञा देती है माँ। है आज हमारा और अहो भाग्य हमसे सेवा लेती है। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब समझेंगे हम दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में दे। माता, कहिए बेटा। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं तो वैसे भी ये विचार करता था कि मैं ये राज्य छोड़कर वनों में वास करूं। माता, वनों में मुझे महान तपस्वियों के दर्शन होंगे। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया मैया। ठीक है बेटा। इस प्रकार कहते हुए पड़े पिता की ओर और तभी कैकेयी ने कहा, ठहरो तरुण। मैया, कहिए बेटा। पिता की बात पर मैया न मैं बट्टा लगाऊंगा। भरत राजा बनेंगे और मैं पंत जाऊंगा।
मैया मुझसा बर्बादी ऋषि मुनियों के दर्शन बन इन आँखों से कहिए बेटा। मैं अवश्य ही वन को जाऊंगा। ठीक है बेटा, जाइए अपनी माता के पास आज्ञा लेकर के शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तब तक मैं बलकर वस्त्र मंगा लेती हूँ। जो आज्ञा भैया। सुने जिस समय कान से माता के बहन हटे पिता की ओर से, तभी पुत्र के